किसी बेचारे के पास पर्याप्त मात्रा में है लेकिन स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है। शरीर में दुनिया भर की बीमारी से शरीर ग्रसित है, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है। घर में सब कुछ भरा पड़ा है लेकिन सेठ जी वही बिना नमक मसाले की दाल और फुल्का रोटी खा रहे थे। तो मैंने पूछ लिया, सेठ जी भगवान की कृपा से कुछ कमी तो है नहीं, सोना चांदी हीरा जवाहरात धन दौलत सब कुछ प्रचुर मात्रा में आपके जीवन में पर्याप्त है, तो ये बिना नमक मसाले वाली दाल फुल्का रोटी किस लिए? कहा महाराज जी फ्रिज में सब भरा पड़ा है, लेकिन एक पीस मीठा खा लें अगर तो सीधे जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बेचारे के जीवन में धन तो है, बढ़िया मकान है, वाहन है, धन है, परंतु स्वास्थ्य बढ़िया नहीं। दुनिया भर की बीमारी से जीव ग्रसित है, थोड़ा कुछ खा ले तो सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो संसार में कोई तन से दुखी है? किसी बेचारे का स्वास्थ्य हमारे तरह बहुत बढ़िया है, सब कुछ खा सकता है, लेकिन उसके जीवन में धन ही नहीं है। बेचारा धन 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 के लिए परेशान है। धन मिल जाता तो ये हो जाता, इतना आ जाता तो ये हो जाता, इतनी व्यवस्था होती तो ये हो जाता। रात दिन बेचारा धन के चक्कर में परेशान। वो भी चारपाई पर सोता है ना, सोचता है कभी हमारे पास भी धन होगा तो बढ़िया बंगला चौधरीपुर गांव में बनाएंगे मिश्रा जी की तरह। उसके बाद और धन जब बढ़ेगा तो लखनऊ में बन के तैयार होगा, और व्यवस्था जब होगी तो नगर में जाकर के हम कानपुर में बनाएंगे। अन्य और भारत के जो भी विशिष्ट शहर हैं जाकर के देश की राजधानी दिल्ली में बंगला बनाएंगे। आर्थिक राजधानी मुंबई में जाके बढ़िया फ्लैट लेंगे करोड़ों का। बेचारा चारपाई पर लेटे लेटे सब सोच रहा है, लेकिन हुआ क्या? जैसे प्रातः काल की वेला हुई तो फिर से वही घर गृहस्थी की कार में फंस गया। सोचने से कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि बेचारे के पास धन है नहीं। तो कोई तन दुखी, कोई धन दुखी। किसी बेचारे के पास धन भी है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन मन से बेचारा दुखी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है, धन भी दिया है, स्वास्थ्य भी बढ़िया है, लेकिन मन से दुखी इसलिए है कि संतान कहना नहीं मानती, बेटे बहू बात नहीं करते सही से, सामने आकर के खड़े नहीं होते, बेटा नालायक निकल गया है। तो नाना प्रकार की ये दुख से संसार सागर में सब बेचारे परेशान हैं। संसार में सबसे ज्यादा अगर सुख कहीं पर है ना, तो संतों ने कहा कि थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। जिन्होंने अपने जीवन को भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, भगवान श्री राम की भक्ति जो रात दिन करते रहते हैं, वो संसार सागर के सबसे सुखी प्राणी हैं। बहुत ध्यान दे करके सुनेंगे। सन्यासियों ने विचार किया, मनुष्य का तन परमात्मा की कृपा से मिल गया, सबसे ज्यादा सुख है। चल करके पूछा जाए लोगों से कि भगवान ने कृपा करके जो मानव तन बहुत दुर्लभ है, उस मनुष्य के तन को भगवान ने सुलभ कर दिया, आपको प्रदान कर दिया, क्या मानव तन पा करके आप सुखी हो? तो बेचारे जो दीनहीन प्राणी थे, जब उनके पास महात्मा लोग पहुंचे तो उन प्राणियों ने कहा मुझे सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मानव तन तो है लेकिन धन नहीं। तो जो संसार सागर में मनुष्य का तन पा करके धनवान है, वो ज्यादा सुखी है। कि दीन कहे धनवान सुखी। दीनहीनों के पास जब महात्मा लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा जिनके पास धन अधिक है वो ज्यादा सुखी है। तो महात्मा लोगों ने कहा चलो धनवान से मिला जाए, उनसे पूछा जाए। भगवान ने बढ़िया सुंदर मानव तन दे दिया, प्रचुर मात्रा में धन का भी आगमन हो रहा है, क्या संसार सागर में सुखी हो? तो जो धनवान थे उन्होंने कहा मुझे सुख नहीं मिल रहा है। क्यों? कि दीन कहे धनवान सुखी, अधनवान कहे सुख राजा को भारी। राजाओं से कहा सुनो, बढ़िया मनुष्य का तन मिल गया, धन मिल गया,
राज सिंहासन सत्ता भी मिल गई, क्या इतना सब कुछ पा करके सुखी हो? जितने राजा थे सब हाथ सर हिला दिए, महाराज मुझे भी सुख नहीं है। क्यों? संसार में सुखी कौन है? तो राजाओं ने कहा जो महाराजा है ना, जैसे विधायक राजा हो गए तो महाराजा है, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनके पास सुख होगा, चलो पूछा जाए। तो ऋषि मुनि सब पहुंच गए महाराजाओं के पास। महाराजाओं से पूछा गया, भगवान की कृपा से महाराजा, कहा संसार सागर में सुख नहीं मिल पा रहा। संसार का सबसे सुखी प्राणी कोई है तो जो दुनिया का सम्राट है, दुनिया का जो राजा है, वो राजा इंद्र है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पहुंच गए राजा इंद्र के पास। भूर भुवा स्व जना तपा सत्य वैकुंठ, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 14 भुवन के सम्राट हो, राजा हो, देवताओं राजा हो, क्या संसार सागर में इतना सब सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी से जब पूछा गया कि संसार सागर में 4 मुख वाले आप हो, मनुष्यों से ज्यादा चौगुनी बुद्धि आपके पास, जब 4 मुख तो 4 गुना बुद्धि भी ज्यादा है। इतना विवेक, इतनी बुद्धि पा करके सारे संसार का सृजन करने का सामर्थ्य परमात्मा ने आपको प्रदान किया है, क्या इतना सब कुछ पा करके सुखी हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, संसार का सबसे सुखी प्राणी कोई है तो भगवान विष्णु है। ऋषियों ने कहा चलो चल करके विष्णु जी से पूछा जाए। और जब विष्णु जी के पास जाने लगे तो उन्हीं संतों की टोली में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजमान थे। उन्होंने कहा जब हम दीनों के पास पहुंच गए तो दीनों ने कहा कि धनवान सुखी हैं। धनवान के पास पहुंचे, धनवानों ने कहा राजा को सुख है। राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा महाराजाओं को सुख है। महाराजाओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा राजा इंद्र को सुख है। इंद्र से पूछा गया तो इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी सुखी हैं। अब ब्रह्मा जी से पूछा जा रहा है तो भगवान विष्णु को सुखी बता रहे हैं। अब भगवान विष्णु के पास वैकुंठ चल के उनसे जब पूछा जाएगा तो भी किसी न किसी को बताएंगे। तब किसी से पूछने से बढ़िया मैं अपना विचार आपको बता रहा हूं। संसार में सबसे ज्यादा सुख अगर किसी के जीवन में है तो तुलसीदास जी ने अंतिम पंक्ति में कहा कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचारी कहे कि हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। जिनके जीवन में भगवान के नाम का भजन नहीं है वो संसार सागर के सबसे दुखी प्राणी है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सबसे ज्यादा सुख कहीं पर है? भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में।